Hello friends, I am Siddharth Srivastava. Today I am going to explain you all chapter 2 Nutrition in Animals of Science NCERT book. So without wasting any time, let's start it. Chapter 2 Nutrition in Animals. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. It means आपने लर्न किया था कि चैप्टर 1 में कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद बना लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो ये नहीं कर सकते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स को अपना फूड प्लांट से मिलता है, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. मतलब उनको प्लांट से भी न्यूट्रिशन मिल जाता है और दूसरे एनिमल्स को खा के भी न्यूट्रिशन मिल जाता है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस. क्या कहते हैं? ओमनीवोरस. Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. मतलब आप लोग याद करिए कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस वर्ल्ड में, उन सब और उनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, उन सबको फूड की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है. फूड की ज़रूरत हम लोग को इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग को ग्रोथ करने की एनर्जी मिले, हम लोग का अगर कहीं इंजरी हुई हो तो उसे रिपेयर करने की एनर्जी मिले और हमारे बॉडी को फंक्शनिंग करने की भी एनर्जी मिले. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animals जब न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो फूड को यूटिलाइज कर देती है. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. मतलब आपने पढ़ा था कि क्लास 6 में कि जो फूड होते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंसिस्ट, मतलब उनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं और आयरन होता है, आयरन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आती हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं सच एज, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती. यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करना. जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में आपको ब्रिक्स की ज़रूरत है ना, तो आप उसको बना रहे हैं और आपने यहाँ पर अलग अलग से मंगवा के रखा, फिर एक यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, तो ऐसे ही करते करते आप उन ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं. तो इसलिए यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करना. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो बनते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है. और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस, जिसमें फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अलग अलग तरीके फूड लेने के. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हर मोड फूड लेने का अलग अलग बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग न्यूट्रिशन मिलता है. जैसे बीज और हमिंग बर्ड है, वो लोग खाना कैसे खाते हैं? वो लोग खाना प्लांट से नेक्टर मतलब होता है रस निकालते हैं वो लोग. जैसे आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो बीज होती हैं वो फूल का रस पीती हैं और फिर उनको शहद बना देती हैं. तो इसीलिए जो हमिंग बर्ड होती है वो भी रस पीती है और ये हो जाता है उनका फूड.
फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ प्लांट इन प्लांट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। मतलब ह्यूमंस मतलब तुरंत बॉर्न हुए वाले जो बेबी ह्यूमंस होते हैं वो, और अदर एनिमल्स जो कि तुरंत ही बॉर्न हुए हो, वो मदर का मिल्क फीड करते हैं, मदर्स मिल्क फीड करते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। मतलब स्नेक जैसे पाइथन वो अपने शिकार को, प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार। जो पाइथन होता है वो अपने शिकार को निगल लेता है, मतलब वो उसे खाता नहीं है, वो निगल लेता है डायरेक्ट। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके आसपास छोटे छोटे बहुत छोटे 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 फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इतने बहुत छोटे छोटे डॉट्स टाइप, इसको आप कह सकते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स। वो लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं और उनकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. Table 2.1 various modes of feeding: scraping, chewing, siphoning, capturing and swallowing, sponging, sucking, etc. अमेजिंग फैक्ट, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फूड लेते हैं माउथ से और फिर यूटिलाइज करते रहते हैं। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और यूटिलाइज उसको यूज़ करती है। द अनयूज पार्ट ऑफ द बॉडी आर डेफिकेटेड। जो अनयूज मतलब जो बाकी बचा हुआ खाना होता है वो हमारा बाहर निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर बॉडी के अंदर फूड का क्या होता होगा? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, फिगर 2.2। ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आगे आ सकता है, तो इसमें ये सब पूछा जाएगा कि आखिर खाना आप कहाँ से लेते हैं, तो आप माउथ नहीं बताएंगे, और खाना कहाँ से निकलता है तो आप देखिए जो ये होता है माउथ, इसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं, और जहाँ से हम लोग का खाना निकलता है उसे एनस कहते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है। देखिए ये है हम लोग की कंटिन्यूअस कैनल। शुरू कहाँ से होती है, बगल कैविटी से, खत्म कहाँ होती है, एनस, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। देखिए ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बकल कैविटी पे शुरू हुई और फिर एनस पे खत्म हो गई। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। मतलब जो कैनल होती है, ये जो हम लोग की कंटिन्यूअस कैनल है, ये जो कैनल होती है बहुत सारे अपार्टमेंट्स में बटी होती है। जैसे कि पहले होता है बकल कैविटी, सेकंड होता है फूड पाइप और ईसोफेगस। ओ ईसोफेगस नहीं, ओ साइलेंट होता है, उसको हम लोग इस फूड पाइप को हम लोग इसीलिए ईसोफेगस कहते हैं। थर्ड होता है हमारा स्टमक, यानी ये देखिए ये रहा हमारा स्टमक। फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये। फिर हम लोग का होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये। फिर एंडिंग इज द रेक्टम। फिर ये रेक्टम पे ख़त्म होने वाला होता है, ये देखिए ये रेक्टम। और ख़त्म कहाँ होता है, एनस पे। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल। और हम लोग इस पाथ को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। कंटिन्यूअस कैनल वहाँ समझाने के लिए बस लिखा था। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartments.
मतलब जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट हो जाते हैं, पर फूड ट्रैवल करता है पूरा वेरियस कंपार्टमेंट्स को, तब जाके लास्ट में वो स्टमक में पहले डाइजेस्ट होता है, फिर वो नीचे, फिर पैनक्रियास में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है और फिर एनस से बाहर निकल आता है. द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. मतलब जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और भी बहुत सारे ग्लैंड्स के अंदर जो इनर की जो वॉल होती है उसमें बहुत, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास में वो लोग डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तब वो सिंपलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, अगर उसको और एसोसिएटेड ग्लैंड जैसे कि पैनक्रियास, लीवर और सैलिवरी ग्लैंड को अगर हम लोग एक साथ मिलाएं तो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर फूड का डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है. The mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. It means हम अपना फूड अपने माउथ से लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं. हम लोग फूड को अच्छे से च्यू करते हैं अपने टीथ से और उनको मैकेनिकली उनको ब्रेक करके एकदम छोटे पीसेस बना देते हैं. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. ईच मतलब एक टूथ अपने सेपरेट सॉकेट, अपने गम्स में अपने सेपरेट सॉकेट यानी अपनी जगह पर होता है. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. मतलब जो हमारा टीथ होते हैं वो हमारे अलग अलग काम में यूज़ आते हैं. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स और इसी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं. फिगर 2.3 देखिए, ये जैसे आगे के ये जो 4 टीथ है इनको हम लोग इंसिसर कहते हैं और साइड के जो 2 टीथ है इनको हम लोग कैनाइन कहते हैं और कैनाइन के बगल में जो 2 पेयर हैं टीथ के उनको प्रेमोलर कहते हैं यानी ये, और ये जो 3 टीथ और बचे हैं इनको हम लोग मोलर कहते हैं. और यही है हमारे अलग अलग नाम टूथ के और ये अलग अलग अपने सॉकेट में भी है. अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. उनके अरेंजमेंट और वो अलग अलग टाइप के होते हैं. एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स. अपने हाथ धोइए और मिरर में अपने टीथ को काउंट करिए. अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करिए टीथ को फील करने के लिए. आपने कितनी टीथ को गिना और आपने कितने टीथ को खोजा. एक एप्पल और एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसे खाइए. फिर आप ये देखिए कि आप काटने और चबाने के लिए आप कौन से टीथ का यूज़ करते हैं. विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग. और आप फाड़ने के लिए भी कौन से टीथ का यूज़ करते हैं ये भी देखिए. ऑल्सो फाइंड आउट दैट वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. काटने के लिए और चबाने के लिए आप कौन से दांत यूज़ करते हैं ये भी पता लगाइए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करिए. देखिए ये है टेबल 2.2. यह आपको करना होगा. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं मतलब बनाते हैं. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड. क्या आप जानते हैं कि आखिर सलाइवा का फूड पे क्या एक्शन होता है. चलिए हम लोग खोजते हैं. एक्टिविटी 2.3. अब 2 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए और उनके ऊपर एक का नाम रखिए ए और एक का नाम रखिए बी. ए टेस्ट ट्यूब
के अंदर एक चम्मच बॉइल्ड राइस डालिए और ट्यूब बी में 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, मतलब चबाने के बाद उस उबले हुए चावल को 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसमें 3 से 4 ml तक वाटर भर दीजिए और फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। फिर ऑब्जर्व ट्यूब, मतलब उसको फिर देखिए और उसको लिखिए अपने कॉपी में। अब आपने देखा होगा कि उसका कलर चेंज हो रहा है। अपने रिज़ल्ट को डिस्कस करिए अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से और अपने टीचर से। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, मतलब जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। हमारी जो टंग होती है, यानी जो हमारी जीभ होती है, वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जो कि हमारे पीछे की तरफ लगी होती है बकल कैविटी के नीचे। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, वो आगे से फ्री होती है और पीछे से वो अटैच होती है हमारे नेक से। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप टंग का फंक्शन जानते हैं? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग का यूज़ बात करने के लिए करते हैं। Beside it makes saliva with the food during chewing and helps and swallowing food, मतलब ये सलाइवा और फूड को मिक्स कर देता है चबाने के टाइम पर और उसे निगलने में भी हेल्प करता है। टंग, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम फूड का टेस्ट टंग से ही पता करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसमें टंग में अलग अलग टेस्ट के बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग हम लोग को टेस्ट बताते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। उससे पहले हम लोग एक बार ये पढ़ लेते हैं, स्वीट एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर, इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. See chapter 5. ये हम लोग chapter 5 में पढ़ेंगे। To know what an acid is, अब acid के बारे में chapter 5 में पढ़ेंगे। The acid gradually damages the teeth. This is called tooth decay, मतलब दांत टूट जाना। If it is not treated in time, it causes sore tooth, toothache, जैसे headache होता है जैसे toothache होता है, मतलब दांत में दर्द होता है। And it extreme cases result in tooth loss, मतलब फिर वो बढ़ता ही जाता है और फिर हमारा दांत टूट जाता है। Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products and the major culprits of tooth decay, मतलब जो चॉकलेट, मिठाइयाँ और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और भी बहुत सारी चीनी वाली चीज़ें, वो सब हमारे दांत को नुकसान करती हैं। फिर उन्हीं से हमें टूथ डिके, मतलब हमारे दांत टूट जाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Therefore one should clean the teeth with a brush on the tooth and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 2.4 पढ़ते हैं। Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf and bitter gourd, मतलब एक सेपरेट सैंपल तैयार करिए शुगर सोल्यूशन का। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दीजिए तो आपका कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। लेमन जूस सोल्यूशन बनाइए और फिर आप नीम को क्रश करके उसका
जूस बना दीजिए, या फिर बिटर गार्ड यानी करेला, कड़वे करेले का जूस बना के आप उसका सैंपल बना सकते हैं। Blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it straight and flat position। मतलब अपने क्लासमेट का या फिर फ्रेंड का उसकी आँख पे पट्टी बांधकर उससे कहिए कि अपनी टंग बाहर निकालो और उसे सीधी और फ्लैट रखो। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैम्पल्स वन बाय वन on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। use a new toothpick for each example। मतलब एक टूथपिक यूज़ करिए सारे सैम्पल्स को टेस्ट कराने के लिए और बताने के लिए कि आखिर कहाँ पर सॉर, कहाँ पर बिटर, कहाँ पर सॉल्टी और कहाँ पर स्वीट लगता है। ये सारे होते हैं उसके टेस्ट जो कि हमें पता चलते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances। अपने क्लासमेट से पूछिए कि कौन से टंग के एरिया पे उसको मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा लग रहा है। 5th point। Now write down your observation and label figure 2.6। Repeat this activity with other classmates। अब अपने observations को लेबल करिए और 2.6 फिगर को देखिए। Repeat the activity with other classmates। और यही एक्टिविटी को आप रिपीट करिए अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ।